आज नंबर 1 नहीं आ पाई और 3 पर ही रह गई। ये है टेबल, दिखा दूं आपको, ध्यान से देखिएगा, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि आज की डेट में आरसीबी, राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस सेम बोट में है भाई। कोई भी जा सकता है ऊपर, कोई नीचे भी आ सकता है। बाय द वे, ये मत सोच लेना कि आपका जो है क्वालिफिकेशन कंफर्म हो चुका है। अभी किसी के आगे क्यों नहीं लगा भाई, किसी के आगे क्यों नहीं लगा है। इवन एसआरएच पंजाब के आगे नहीं लगा, लेकिन एसआरएच 14 पॉइंट पे है, तो उनका फेवरेट्स है वो क्वालिफायर 1 खेलने के लिए अलॉन्ग विद पंजाब। एसआरएच और पंजाब आर फेवरेट्स टू प्ले क्वालिफायर 1। आरसीबी एलिमिनेटर में आ चुकी है फॉर द टाइम बीइंग। आरसीबी को अब नेक्स्ट मैचेस जीतने पड़ेंगे। नेक्स्ट मैचेस है किसके साथ? पहले तो केकेआर के साथ है, मुंबई इंडियंस, मुंबई इंडियंस के साथ है, मुंबई है, अब मुंबई इंडियन्स के साथ है, फिर केकेआर के साथ है, फिर पंजाब, फिर पंजाब के साथ है, फिर एसआरएच और फिर एसआरएच के साथ है। वाओ भाई साहब, आरसीबी ने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। आज अगर मैच जीतते, नंबर 1 पे रहते, तो कम से कम कॉन्फिडेंस तो रहता। अब तो यह डर हो जाएगा कि हम प्लेऑफ से ना स्लिप कर जाएं। क्यों, समझिए। अब मुंबई का मैच है और केकेआर का मैच है। केकेआर लगातार जीत गई है 3। मुंबई ने पिछला वाला जीता है एलएसजी से, ये तो एलएसजी से ही हार गए, ठीक है। मुंबई कोई तो मैच जीतेगी, केकेआर भी 3 जीत चुकी है। अगर ये इन दोनों मैचेस में से एक भी हार गए गलती से, एक भी, तो आप सोच रहे हैं अगले मैचेस पंजाब और एसआरएच है। वहां पर आप तो पंजाब को भी क्रेडिट देंगे, एसआरएच को भी क्रेडिट देंगे, कम से कम कोई दोनों में से एक तो हराएगा आरसीबी को। इन्होंने हैदराबाद में ही खेलना है और शायद इन्होंने वहीं पे जाके खेलना है, धर्मशाला में खेलना है, बारिश है वहां पे। तो भाई अगले 4 में अगर आरसीबी 2 हार गई, मैक्सिमम 16, अगर 4 में 2 हार गई, 16 पॉइंट होंगे। 16 पॉइंट पे क्वालिफायर 1 खेल लोगे, मुश्किल है। नेट रन रेट अच्छी है, नेट रन रेट अच्छी है, मान लिया नेट रन रेट बहुत अच्छी है, बट ये भी बात है भाई 16 तक भी पहुंचना पड़ेगा। एसआरएच वाला मैच डिफिकल्ट है, पंजाब वाला मैच डिफिकल्ट है आपके लिए। केकेआर और मुंबई में से अगर कोई एक हार गए तो आप बहुत बुरे। आज का मैच आपको जीतना चाहिए था। यू हैड नो बिजनेस लूजिंग टू एलएसजी। एलएसजी 6 मैच हार के आ रही थी भाई, 10वें नंबर की टीम, वो 10वें नंबर पे थे, वो किसी को नहीं हरा पा रहे थे, वो 155 डिफेंड नहीं कर पा रहे थे, 160 डिफेंड नहीं कर पा रहे थे, वो 220 डिफेंड नहीं कर पा रहे थे, और आप आए और आप उनके सामने धाराशायी हो गए। डिफेंडिंग चैंपियंस इस टाइम पे नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम आरसीबी, बट अब जो है वो है और अब आपको भुगतना पड़ेगा। अब आपको, जैसे पंजाब ने अपने आप को एक डिफिकल्ट सिचुएशन में डाल दिया ना 3 मैच लगातार हार के, वैसे ही आरसीबी ने डाल लिया कि भाई हम अब हार गए 2, अब क्या करना है, अब तो हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते हारना। नेक्स्ट मैच मुंबई इंडियंस, इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी बाय द वे। आपको लग रहा है कि बड़ा आसान है, भाई कुछ नहीं पता उनका। उनके पास बुमराह है, उनके पास ऊपर से रोहित है, रोहित भी खेल रहा है। अब तो जो रायन रिकल्टन रोहित मार रहे हैं, आज जैसे मार्श ने मार दिया, अगर उस दिन रोहित ने मार दिया, रायन रिकल्टन ने मार दिया, कहां जाओगे भाई? नहीं होता भाई, रोज रोज 200 चेज नहीं होता। मैंने पंजाब के लिए बोला था चेज नहीं होता, आज मैंने मिड इनिंग्स में बोला था इतना स्कोर चेज नहीं होता। आप फाइट दे सकते हो, कॉर्नेल ने फाइट नहीं दी, उससे 100 मार दिया, ले गया वो क्लोज, लेकिन इतना स्कोर, इतने, जब योर क्वालिफिकेशन इज ऑन द लाइन तो चेज नहीं होता। अब मुंबई इंडियंस केकेआर अच्छा खेल रही है, पंजाब किंग्स तो अब हारने अफोर्ड नहीं कर सकती, और सनराइजर्स हैदराबाद, इनका आखिरी मैच 22 मई को हैदराबाद में। क्या ये दोनों मैचेस, पंजाब किंग्स वाला मैच और सनराइजर्स हैदराबाद वाला मैच आरसीबी के साथ जो है, क्या ये आरसीबी का फ्यूचर डिसाइड करेंगे कि क्वालिफिकेशन भी कर पाएंगे कि नहीं? क्वालिफायर 1 तो छोड़ दो, अब तो मैं तो कह रहा हूं ये प्लेऑफ में जाएंगे कि नहीं, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बाकी भी देखो, आप आरआर के मैचेस देख लो, जीटी के मैचेस देख लो, पंजाब के मैचेस देख लो। अगर मैं पॉइंट टेबल में वापस आऊं, एक बार पीछे आइएगा जरा। एसआरएच ऑलमोस्ट थ्रू है। एसआरएच के एक बार मैचेस दिखाना, वैसे इंटरेस्टिंग है ये भी। 3, अच्छा इनके एक गेम ज्यादा है वैसे, और इनके 3 मैचेस बचे हैं। एक तो आरसीबी के साथ है, बाकी 2 किसके साथ है? आई थिंक एक जीटी के साथ है और एक सीएसके। एक वो भी भाई बड़ा खतरनाक मैच है, देखना होगा। हाँ, सीएसके वाला मैच बड़ा खतरनाक है इनका, गुजरात वाला मैच बड़ा खतरनाक है इनका, आरसीबी वाला, इनको भी भाई ये भी हारना अफोर्ड नहीं कर सकते। देखो कल तक पंजाब भी नंबर 1 पे थी, आरसीबी भी बड़े टाइम तक नंबर 2 पे थी, आज पंजाब नंबर 2, आरसीबी नंबर 3। ये भी हार गए तो नीचे आ जाएंगे, इनका भी टच एंड गो ही है। ये हारे पंजाब कोई भी आ सकता है। पीछे आइएगा एक बार, अब मुझे दिखाइएगा पंजाब किंग्स के मैचेस। 4 मैचेस बचे हैं पंजाब किंग्स के, वो भी देखते हैं पंजाब ने किस किस से खेलना है।
बिकॉज पंजाब का वैसे तो 1 पॉइंट का डिफरेंस है भाई कि 10 में अगर ये जीतते हैं, अब है इनका कल दिल्ली से है, कल है ना? 11 3 दिन बाद। अच्छा 3 दिन बाद है दिल्ली से, फिर मुंबई इंडियंस, फिर आरसीबी, फिर एलएसजी। 3 इजी है भाई 3 इजी तो कुछ भी नहीं तो है अभी, easy आप कुछ नहीं है, 3 लेकिन- लगातार हार के आ रहे हो, 3 इजी है। हाँ, मतलब इजी देखो, तो कुछ भी नहीं है अभी इस लीग के दिल्ली थोड़ा अंदर, कुछ easy भी है। हो सकता है, लेकिन दिल्ली तो बड़ी है ना। डेफिनेटली इनको 4 में से 2 तो जीतने चाहिए भाई, इससे कम तो नहीं डालू मैं इनको। 4 में 2 जीतेंगे 17 पॉइंट पे होंगे। क्वालिफायर 1 इनका थ्रू हो जाएगा, क्वालिफायर 1। पीछे आइए, राजस्थान रॉयल्स। राजस्थान रॉयल्स अब देखो, पहले क्या था, जीटी नीचे थी, आरआर भी नीचे थी, लेकिन अब जीटी, आरसीबी और आरआर एक ही पायदान पे आ चुके हैं। राजस्थान रॉयल्स देखते हैं, हालांकि जीटी की नेट रन रेट बहुत कम है, वैसे आरसीबी की नेट रन रेट शानदार है भाई। उसका वो अगर पॉइंट्स फंस गए ना, 16-16 सबके हो गए तो आरसीबी थ्रू हो जाएगी। मगर फिर भी देखते हैं भाई, एक बार राजस्थान रॉयल्स दिखाएगा। राजस्थान रॉयल्स को अगर हम देखें तो इनका है जीटी के साथ, दिल्ली के साथ, लखनऊ के साथ, मुंबई के साथ। ये भी 4 में 2 जीत सकते हैं। ये बड़ा बुरा फंसेगा भाई। एक बार जीटी का दिखाइए, एक बार जीटी का दिखाइए जरा। जीटी, लेट्स सी जी। पता है बात क्या है, अभी भी ना ये नहीं है कि आरसीबी का एलिमिनेटरी कंफर्म हो गया, लेकिन अगर आज जीत जाते ना तो क्वालिफायर 1 कंफर्म था। देवर शॉर्ट कंफर्म्स। अब इन्होंने चांस दे दिया दूसरों को, अब इन्होंने दूसरों को चांस दे दिया आज का मैच हारने के बाद। यहां पर इनका है अब नेक्स्ट राजस्थान रॉयल्स, जो कि डू और डाई गेम फॉर बोथ, फिर सनराइजर्स, फिर केकेआर, फिर सीएसके। कोई इजी मुश्किल कुछ नहीं होता, लेकिन चेन्नई फाइट देना शुरू कर चुकी है। KKR बट मैं इनको पर्सनली अगर मैं बात करूं, मैं अब आइए टेबल पे वापस। मैं जीटी को इसमें सीएसके और आरसीबी वाले गेम में हैवी फेवरेट्स, सीएसके और आरआर वाले गेम में हैवी फेवरेट्स रखूंगा। किसको? जीटी को। जीटी Because को of the सीएसके और bowling. आरआर के सामने जीतना चाहिए, Because of the जैसे bowling. जैसे उनकी टीम है। लेकिन भाई ये बात साफ है कि पॉइंट्स टेबल ने अब अपने आप में एक बहुत अच्छा मोड़ Crazy ले हो लिया गया। है। सिर्फ आरसीबी की आज की हार से नहीं, पंजाब के पिछले 3 मैचेस की हार से, हैदराबाद की जीत से पंजाब के सामने, पिछले हफ्ते में जो कुछ घटा है, आप ये देखिए दोस्तों, पिछले 1 हफ्ते से नीचे वाली टीमें क्लिक करना शुरू कर गई। मुंबई मैच जीता, केकेआर मैच जीता, लखनऊ मैच जीता है, नीचे वाली सीएसके का एक कमबैक आ रहा है। एवरीथिंग डन एंड डस्टेड भाई। लेकिन एक बात मैं टाइम निकाल के जरूर कहना चाहूंगा, बाद में शायद मौका मिले नहीं। आरसीबी ने आज जो फाइट दिखाई है, दे शोड दैट कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लड़े अच्छे वो आज। फालतू की बातें हैं ये सारी, लड़े अच्छे और ये वो ठीक है। आप मैच हार चुके हैं लगातार, नंबर 10 की टीम से आप लड़ रहे हैं, हर रहे हैं। और नंबर 10 की टीम से कल पंजाब, सही बात, बिल्कुल सही बात है। कल पंजाब हारा, नंबर 2 की टीम से हारा। हैदराबाद से अच्छी टीम थी, लखनऊ से आपका पहले इतने रन खाने नहीं बनते थे, फिर आपके डिसीजंस गलत। आरसीबी की हार पे आ रहा हूं। बात ये है आरसीबी की हार पे आ रहा हूं। इतनी लेट सीजन के अंदर जब डिसाइड होना है क्वालिफायर 1, जब डिसाइड होना है कि कौन कहां खेलेगा, नंबर 1 पे कौन आएगा। कल आपने देखा कि पंजाब हार गई, सनराइजर्स हैदराबाद नंबर 1 पे चली गई। आज आपके पास सुनहरा मौका था कि आप नंबर 1 की पोजीशन को ग्रैब करें, अपने फेवरेट रखें। आपने मुश्किल गेम्स निकाली। अब आपके पास जब इजी गेम आ रही थी, सपोजिटली इजी, कि आपने लखनऊ सुपर जायंट्स को हराना था, आप चौक कर गए। आज आपकी डिसीजन मेकिंग जो कल पंजाब ने किया, पर कैचेस हो नहीं रही। आज आरसीबी ने छोड़ी कैचेस हो नहीं रही है, बैटिंग समझ नहीं आ रही किसको भेजे, बौलिंग पिटे जा रही है, रोमारियो को ओवर दे रहे हैं, रोमारियो शेफर्ड आके बौलिंग करा रहा है, कुणाल पांड्या ऊपर चला गया, जितेश शर्मा ऊपर चले गए। ये बौखला गए एंड नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ डिफेंडिंग चैंपियन अगेंस्ट 10 नंबर टीम। माना लखनऊ ने अच्छा खेल लिया, माना उन्होंने अच्छा खेल लिया, लेकिन भाई आज आप इस खतरे में आ गए कि आप शायद एलिमिनेटर खेलो इस साल। पिछली बार जितनी बार देख लो आप, इन्होंने पिछले 6 में 5 बार क्वालिफाई करा ना, इन्होंने पिछली 6 में 5 बार प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई करा होगा। जितनी बार एलिमिनेटर खेले हर बार हारे हैं, कभी नहीं जीत पाए। जब ये क्वालिफायर 1 खेले जीत गए। तो इनको पता होना चाहिए था कि हमें क्वालिफायर 1 खेलना है, एलएसजी को तो हराना ही था, बिकॉज आगे कोई भी टीम आसान मैच नहीं देगी, स्पेशली जो लास्ट 2 मैच है हैदराबाद और पंजाब। तो क्या आरसीबी ने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली और क्या अब आरसीबी एलिमिनेटर खेलेगी? यह बहुत बड़ा सवाल है। इतनी लेट स्टेज में आपको ऐसा मैच नहीं हारना चाहिए था। एक्चुअली हारा तो इनको ऋषभ पंत ने दिया, जो 10 पे 35 मार गया, 32 उससे 10 पे 32 नहीं खाना चाहिए थे इनका, और हर मैच में फंस रहे हैं। आप सोचो दिल्ली वाले मैच से देख लो आप, लास्ट ओवर रोमारियो शेफर्ड डाल रहा है, क्यों भाई? आज लास्ट ओवर रसिक सलाम डाल रहा है। तुम्हारे पास बॉलर नहीं है क्या? तुम्हारे पास भूवी है, तुम्हारे पास हेजलवुड है, तुम्हारे पास डफी पड़ा हुआ है यार। अरे डफी ने बाय द वे 11 विकेट्स लिए हैं, प्लस अगर डफी 3 मैच खेला है।
करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। बिल्कुल सही। डफी 3 मैच खेला, डफी ने 11 विकेट लिया, तुम बॉलर खिलाते क्यों नहीं हो भाई? अगर आपने रोमारियो को ऊपर भेजना नहीं है, रोमारियो से एक ओवर भी करवाना है भाई, उससे बढ़िया तो तुम्हारा यही है कि तुम डफी को खिला लो, रोमारियो को बिठा दो, एंड अरे हाथ भाई, जोड़ के जितेश को अब बिठा दो भाई। आपको बैटिंग चाहिए ना, इंपैक्ट में वेंकटेश अय्यर ले लेना। सर अगर आपको बैटिंग चाहिए, आपको लगता है रोमारियो आपको बैटिंग देखता है, आप उसको इंपैक्ट में वेंकटेश उसको अय्यर ले बैटिंग करने लेना। का देते हैं लोग। आप बॉलिंग में डफी डाल लो, हेजलवुड, भुवी, डफी, कृणाल, सुयश, कम से कम 5 बॉलर तो हो जाएंगे। रसिक से क्या कर लोगे भाई? उसने एक मैच देना था, दे दिया। वो ऐसी पिच पे, ऐसे जब स्टेज आ गया, प्रेशर नहीं ले सकता, अभी उसको इतना एक्सपीरियंस नहीं है, 1-2 मैच में कर देगा। आज भरता बन गया उसका एंड में, पहले ही पिटा, पहले ओवर में आके 16 रन। तुम मजबूर हुए कि रोमारियो शेफर्ड को दो? बिकॉज तुम्हारे पास बॉलर नहीं है। वो पूरा टूर्नामेंट पिटा है रोमारियो शेफर्ड, फिर आरसीबी ले भाई रोमारियो, ले भाई रोमारियो, वो पकड़ पकड़ के मारियो, तू दे रोमारियो, पता नहीं क्या हो रहा है यहां पर। बट आरसीबी को आज जो झटका लगा है ना, दे हैव टू बाउंस बैक एंड दे हैव टू बाउंस बैक क्विकली। अगर पंजाब की तरह ये 3 मैच हारना अफोर्ड नहीं कर सकते, 2 लगातार तो हार चुके हैं। पंजाब अफोर्ड कर सकती थी, और पंजाब जीते अगला हुए मैच हैं नहीं on हारेगी, the मैं बता रहा हूं आपको। पंजाब से मेरे को पूरी उम्मीद है अगला मैच नहीं हारेगी। आरसीबी ना बुखलाई भी लग रही है, तो पूरा बैटिंग ऑर्डर हिल गया। बॉलिंग यश दयाल की कमी जो नजर आ रही है आपको, नजर आ रही है। आरसीबी एलिमिनेटर का ही ज्यादा चांस लग गया भैया आज के बाद, तो आपको जीतना ही पड़ेगा, अदरवाइज एसआरएच बैठी है। हमने अभी तक राजस्थान रॉयल्स की बात नहीं करी कि वो क्वालिफायर बना सकते हैं, वो क्यों नहीं आ सकते भाई? वो भी आ सकते हैं। जीटी क्यों नहीं आ सकती? जीटी है, राजस्थान रॉयल्स है, पंजाब है, सनराइजर्स हैदराबाद है। अभी तो सीएसके सोच रहे कोई हार जाए मैं आ जाऊं। तो भाई बी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर। आज जो आरसीबी ने कर दिया, इंपॉर्टेंट है समझना। जिस तरीके से नंबर 1 पे जा सकते थे और नंबर 3 पे रह गए, और नंबर 1 और 2 पे एसआरएच और पंजाब है। अब आरसीबी के अगले मैचेस में अगर कोई बॉटल कर दिया इन्होंने 4 में 2, ऐसा ना हो कि जो आरसीबी फैन चाह रहे थे कि भैया वी वांट सीएसके इन एलिमिनेटर, तो पहली बात तो आपको एलिमिनेटर बनता नहीं था, आप ऊपर बैठे थे, आपको क्वालिफायर 1 खेलना चाहिए था। लेकिन ये पॉसिबल हो सकता है अब कि सीएसके जीते, और जैसे आरसीबी हारी है वो हार के एलिमिनेटर खेले। आरसीबी वर्सेस सीएसके इन एलिमिनेटर, इट इज प्रैक्टिकली वेरी वेरी पॉसिबल नाउ, आई एम टेलिंग यू। पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। सुपर चैट भी देखते हैं। प्रियांशु जी क्या बोलेंगे आप, जो हमारी गाथाएं सुनी है आपने, क्या बोलेंगे इस परफॉर्मेंस के ऊपर? ठीक है, फाइट करी आगे जाए, लेकिन 10वें नंबर की टीम से हार के तीसरे पे रहना एलिमिनेटर की पोजीशन में नहीं बनता था। मैं मतलब पिछला आ रहे थे हम लोग जीटी से। उससे, जीटी से आ रहे थे। मतलब मैं ऑनेस्टली बोलूंगा, देखो पहली बात तो मैं शुरू से आप लोग ही होप कर रहे थे मैच जीत जाएंगे, मतलब चेस हार गया था। मुझे शुरू से पता था कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि रोमारियो से स्पिन नहीं खेली जाती। पहली बात तो पता है प्रॉब्लम क्या है, मैं परेशान हो गया भाई कि आप जो ये वी विल 100% बैक यू शेफी, भाई प्लीज ड्रॉप हिम, प्लीज ड्रॉप हिम फ्रॉम द टीम ASAP। बिकॉज पता क्या है, आपको अब सिंपल करना चाहिए आरसीबी को हार के बाद। मैं आपको सिंपल फॉर्मूला है जो मुझे लगता है कि बेस्ट बैठेगा आरसीबी के लिए। रोमारियो करो बाहर, जॉर्डन कॉक्स करो इन, जितेश करो बाहर, वेंकटेश अय्यर करो इन। जॉर्डन कॉक्स विकेट कीपर होगा, विकेट कीपर बैटर होगा, फिनिशर होगा। वेंकटेश अय्यर मिडिल में संभालेगा, जहां पे विकेट गिरती है वो प्रमोट भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि वो हिटिंग भी कर लेगा, फ्लोटर है, वो रन भी मार सकता है, सिंगल डबल भी दे सकता है, उसके पास दोनों गेम्स हैं। और इवन अगर मैं बोलूंगा चलो आपको इधर उधर कुछ करना है, या तो आप रोमारियो को बिठाओ, डफी को आप टीम में रखो, बैटिंग की जरूरत होगी तो रोमारियो लेना, वरना मत लेना, वरना मत लो। और जहां तक बात है देखो फाइट की 10 नंबर की टीम से हारने की, ये मेरा पर्सपेक्टिव है, शायद सबका अलग पर्सपेक्टिव हो सकता है। भाई ये वर्ल्ड कप नहीं है जहां पे आपका कोई इटली कनाडा खेल रही है नीचे से, कोई भी टीम किसी को भी हरा सकती है, सिंपल एज दैट। केकेआर और एसआरएच एक बार टेबल के नंबर 2 पे थी, नंबर 3 पे थी, और वहां से केकेआर नंबर 10 पे थी। अभी 3 दिन पहले की बात बता रहा हूं आपको, केकेआर संडे की बात, केकेआर आके एसआरएच को हरा के चला गया, अब एसआरएच नंबर 1 पे बैठा है। सर टेबल यूं ही टर्न होते हैं जहां तक बात है। स्टिल आई फील जहां तक बात है, टर्न होके नीचे आ रहे हैं, बिल्कुल नहीं आ रहे, बिल्कुल नहीं आ रहे। फॉर मी एज आरसीबी फैन, एंड इवन मेरा जो एनालिसिस है मैं शुरू से यही लेके बैठा हूं कि आरसीबी क्वालिफायर 1 मेरे हिसाब से खेलेगा। बस जो मर्जी हो भैया, आपको अब जीतने हैं, सिंपल एज दैट। कौन नहीं खेलेगा? हाँ, क्वालिफायर 1 कौन नहीं खेलेगा? अभी एसआरएच और पंजाब ऊपर है, कौन नीचे आ रहा है? कौन नहीं खेलेगा? मैचेस दिखाना था एसआरएच और पंजाब के। एक बात मैं स्पेशल एक सुपर चैट भी दिखा एक दीजिएगा। बात मैं स्पेशल आपकी ऐड करूंगा। अभी आप कह रहे हैं कि ये चेंज कर दो, वो चेंज कर दो, इतने टूर्नामेंट के करना ही crucial पड़ेगा stage पर इनको। करना पड़ेगा, इतने करना चेंज पड़ेगा। टीम खराब नहीं कर देंगे सर पूरा आप नया combination लेकर आ रहे हो। बता रहा हूं, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। अब सुनिए मेरी बात, और बहुत पहले ही कर देना चाहिए आपको था। पहले करनी चाहिए, बहुत लेट कर दिया। पता है क्या बैच ज्यादा ही करते रहे बात लोग। क्या है लक्षित, पता है बात क्या है, जो आप कह रहे हो ना कॉम्बिनेशन चेंज,
भाई बात पता क्या होती है, क्या पता आप नेगेटिव चीज सोच रहे हो, क्या पता क्लिक कर जाए, फिर आप सोचोगे नहीं यार राइट कॉम्बिनेशन हो गया। पॉइंट ये कि यू हैव टू ट्राई, यू हैव टू ट्राई। And this right now still have the time. सब करते हैं, बट आप कर गलत टाइम पे रहे, पहले करना चाहिए बिल्कुल था। करना चाहिए था। आप पहले आरसीबी उसके पंजाब के और एसआरएच के मैचेस दिखाइए, मैं बताया था आपको मेरे हिसाब से कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। दिखाइए जरा पंजाब के मैचेस। बराबर रोइए ना प्रिया। पंजाब के RCB के नहीं भाई। पंजाब पंजाब के नहीं पंजाब का नेक्स्ट मैच है LSG दिल्ली। सॉरी ये तो वो है। पंजाब का नेक्स्ट मैच है जी दिल्ली, उसके बाद मुंबई इंडियंस, उसके बाद RCB, उसके बाद LSG। और याद रखिएगा पंजाब 10 मैच 13 पॉइंट है। हाँ, एक पॉइंट एक्स्ट्रा, एक पॉइंट एक्स्ट्रा है। एसआरएच की दिखाइए जरा आप एक बार। SRH के नेक्स्ट मैचेस दिखा दीजिए। SRH के नेक्स्ट, उसके बाद सुपर चैट दिखाइएगा। SRH के नेक्स्ट मैचेस है जी, इसके बाद है इसके तीन ही है। गुजरात, इनके 3 ही बचे, गुजरात टाइटंस, चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स। आपके साथ ही है लास्ट मैच 22 मई को। इन्होंने एक मैच ज्यादा खेला है। सी मुझे ऐसा लग रहा पॉइंट भी ज्यादा है, है। मुझे क्या लग रहा है व्हाट आई एम फीलिंग, और ऐसा कोई वो नहीं है मेरी एनालिसिस में। मैं हाँ हाँ दुबई की बात बिल्कुल कर रहा बिल्कुल था। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे हिसाब से जो आरसीबी और एसआरएच का मैच होगा, मेरे ख्याल से पंजाब पहले थ्रू कर जाएगा फॉर क्वालिफायर 1, और जो आरसीबी और एसआरएच वाला मैच होगा दैट विल बी द फाइट फॉर क्वालिफायर 1। मेरे ख्याल से उस मैच में तय हो जाएगा। और मेरे हिसाब से वो हैदराबाद में है, क्योंकि मैं ये सुबह दोपहर में प्रेडिक्ट कर रहा था, मुझे लग रहा है कि जीटी मेरे हिसाब से दे आर बीटिंग एसआरएच। जो बोलेंगे जीटी की, मैं बैक कर रहा हूं उनको। और इवन आई गेस कि आपका यहाँ पे मेरे को पता नहीं क्यों लग रहा है कि एसआरएच ड्रॉप होगा। आई डोंट नो व्हाई। वो हैदराबाद में मैच RCB हैदराबाद में है। हाँ RCB हैदराबाद में है। मतलब ऐसा तय नहीं है कि ये लोग हमें हरा देंगे। मैं बोल रहा हूँ कि उनको एडवांटेज तो है। एडवांटेज 100% है, नो डाउट, मैं मना ही नहीं कर रहा उस चीज को लेके, लेकिन स्टिल आई फील कि यहाँ से रिकवरी होगी। सुपर चैट। व्हाट विल हैपन। अभी ठीक है वो 2 पॉइंट आ गए, लेकिन वो एक मैच भी तो आ गया ना। वो देखते हैं ना क्या हाँ, होता है, हाँ। क्या पता हम 11 पे 7 हम भी हो। यार कोई भी आ हम सकता बराबर है, वोट मैं डालेंगे। कह रहा हूँ अभी GT भी मैं आ यही बोल सकती रहा है। हूँ। आप हैरान मत होना अगर CSK खेल जाए एलिमिनेटर भाई। हाँ। हो सकता है। सीएसके खेल सकता है। और मैं आपको ये बता रहा हूँ GT भी आ सकती है क्वालिफायर 1, राजस्थान रॉयल्स भी आ सकती है क्वालिफायर 1।